और आज समय को बर्बाद नहीं करते क्योंकि जो टॉपिक दिया है वो इतना बड़ा है, इतना विशाल टॉपिक है कि उसके ऊपर यदि 3 दिन भी बात किया जाए या पूरा एक हफ्ता या पूरा एक महीना भर तो भी वो टॉपिक खत्म नहीं होगा। इतना बड़ा टॉपिक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, मैं आपको 40 मिनट के अंदर इस टॉपिक को पूरा कवर करने का प्रयास करूंगा। और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं जो मुझे जिम्मेदारी आज के जूम सेशन की दी गई है मैं उसको बखूबी निभाऊं और अधिक से अधिक आप लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराऊं। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता क्या है। अपने व्यक्तित्व का विकास करना है ना। जब भी हम पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं या जब कोई अपना परिचय हमसे कराता है तो हम सबसे पहले उस व्यक्ति की पर्सनालिटी को ही जानते हैं। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व एक ऐसी क्वालिटी है जो इंसान के व्यवहार और रवैये के बारे में सब कुछ बता देती है। आज हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे और समझेंगे व्यक्तित्व का विकास कैसे करें। इस जूम में हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों जरूरी है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें। ठीक, इन सारी बातों को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है ना। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है अपने व्यक्तित्व को उभारना, यानी व्यक्तित्व का विकास। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको अपने पर्सनल बिहेवियर, एटीट्यूड, प्रस्तुति का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका और ऐसी ही बहुत सी चीजों को उभारना होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आपके स्वभाव और व्यवहार में काफी सुधार आता है और ये केवल आप पर ही सकारात्मक असर नहीं डालता बल्कि आपके आसपास के लोगों का भी आपके तरफ एक सकारात्मक रवैया विकसित होता है। जब भी हम व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं तो हम नीचे बताए गए गुणों में सुधार करते हैं। आत्म जागरूकता यानी अपना चरित्र और अपनी भावनाएं को समझें। आत्म पहचान और आत्म सम्मान यानी अपनी पर्सनालिटी, अपने आप को समझना। टैलेंट डेवलपमेंट यानी अपनी क्षमता को उभारना, बिहेवियर और प्रेजेंटेशन स्किल को उभारना। क्षमता की पहचान यानी कि अपनी काबिलियत पहचानना। रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस यानी दूसरों के प्रति आपकी जिम्मेदारी के लिए जागरूक रहना। क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना यानी हेल्थ, हैप्पीनेस और कंफर्ट को बेहतर बनाना। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना। आकांक्षा पूरी करना यानी जो सोचा, जो सपने हैं उसे पूरा करना। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सभी महत्वाकांक्षी और सभी कुछ ना कुछ बड़े बड़े अपने सपने लेकर बैठे हुए तभी आज इस जूम सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप लोगों का मैं सबसे पहले तो हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप इस सेशन में यहाँ पर बैठे हुए हैं और मुझे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब बात आती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों जरूरी है ना। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, सभी लोगों को पता है, परंतु फिर भी मैं आज चूंकि मुझे जिम्मेदारी मिली है तो मेरा कर्तव्य है आप लोगों को बताना। इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट शब्द के बारे में तो आपने खूब सुना होगा और हमने आपको बता भी दिया कि आखिर ये होता क्या है। मगर अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों जरूरी है। अपने व्यक्तित्व का विकास करना और इससे मेरा क्या फायदा होगा। बनाए अपनी अलग पहचान। व्यक्तित्व का विकास करने पे आप दूसरों की तुलना में बेहतर जिंदगी जीते हैं। इससे लोगों के मन में आपके लिए एक पॉजिटिव सोच बनती है और फिर लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपके ही तरह बनना चाहते हैं। और ऐसा तो शायद ही कोई होगा जो ये ना चाहे कि लोग उनसे जीवन शैली को फॉलो करें, है ना। क्योंकि हर कोई काम कर रहा है, क्यों कर रहा है कि लोग हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े। और लोग हमसे ज्यादा से ज्यादा कब जुड़ेंगे, तब हमारा व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, तब हमसे लोग जुड़ेंगे, है ना। इसके बाद अगला पॉइंट आता है जीवन से तनाव और मतभेद को दूर करें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके जिंदगी जीने के तरीके को बेहतर बनाता है। आपकी जीवन शैली और जिंदगी के प्रति सोच बदल जाती है और आप लाइफ में कमियों के बजाय पॉजिटिव चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिसकी वजह से आप ज्यादा खुश रहते हैं। खुशी आपके जीवन में तनाव को ऐसे ही कम कर देती है ना। सभी लोगों ने अनुभव किया होगा, जब व्यक्ति खुश रहता है तो तनाव ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। लाइफ से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। नकारात्मक रवैया जो लोग रखते हैं उनके जीवन में प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक आते रहती है क्योंकि उनका रवैया ही नकारात्मक होता है ना। जबकि वो इंसान जिसके अंदर सकारात्मक रवैया होता है वो हर मुश्किल में कहीं ना कहीं उस मुश्किल से बाहर निकलने का उपाय ढूंढ लेता है। इससे आपका काम कभी रुकता नहीं और आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि
सकारात्मक रवैया हमेशा रखना चाहिए, नेगेटिव बातों को पर फोकस नहीं करना चाहिए और ना नेगेटिव कभी हमको सोचना चाहिए, है ना। इसके बाद अगला बिंदु आता है कौशल का विकास करें और आत्मविश्वास बढ़ाएं। आपकी निजी जिंदगी के साथ साथ आपकी पेशेवर जिंदगी पे भी काफी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब आप एक सकारात्मक रवैया रखते हैं तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और ये तो आप जानते ही हैं कि आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति जीवन में किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो किसी किसी व्यक्ति का ऑरा इतना अच्छा रहता है कि उसके पास जाने को हमारा दिल करता है, उससे बात करने को हमारा मन करता है। ऐसा लगता है कि ये हमको कुछ थोड़ा सा समय देते 5-10 मिनट का, तो हमको भी अच्छा लगता है। और उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति हताश उदास खड़ा है, ना मतलब नीरस खड़ा है, तो उसके पास में कोई जाना नहीं चाहता, उससे कोई बात नहीं करना चाहता। तो इसके लिए हमारी पर्सनालिटी को बेहतर बनाए रखने के लिए चेहरे पर हमेशा एक छोटे से मुस्कान रखना बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये तो हमने जान लिया कि क्यों जरूरी है। अब बात आती है कि कैसे करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कैसे किया जाए। तो इन सारी बातों को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही काम की बातें हैं ये। अब जब आप समझ गए हैं कि व्यक्तित्व विकास के कितने फायदे हैं, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें। तो इसका जवाब है कि अपने लाइफ और जीने के ढंग में आपको कुछ चीजों का बदलाव करना होगा, जिससे आपका व्यक्तित्व अच्छे से तैयार होने लगेगा। तो आइए बात करते हैं कि क्या करें जिससे आप इस लाइफ में स्ट्रांग और अलग पर्सनालिटी बन सके। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करें, है ना। पर्सनालिटी से मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि व्यक्ति कैसा दिखता है। ठीक है, सबसे पहले बात तो है आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, यानी कि जो बातचीत करने का तरीका है, वो बेहतर होना चाहिए, है ना। जब भी आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो उस इंसान को जानने की प्रक्रिया बातचीत से ही होती है। कई बार सभी लोगों ने महसूस किया होगा, जब भी हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो या तो पहले हम बात करते हैं या तो पहले वो व्यक्ति बात करता है। अगर वो व्यक्ति आपसे अच्छी तरह से बात नहीं करता है तो आपका मन नहीं करता आगे उस इंसान से बात करने का। और अगर व्यक्ति आपसे ऐसे बात करता है जिससे आपका मन को खुशी मिलती है, तो आप बहुत जल्दी उस इंसान से घुल मिल जाते हैं। यही बात आपको भी ध्यान रखनी है कि आप किसी से कैसे बात करते हैं, है ना। तो यदि आप किसी से अच्छे से बात करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति भी आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा। यदि आप रूडली बात करेंगे तो शायद आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जो बात आप सामने वाले व्यक्ति में देखते हैं कि उसका बिहेवियर आपके प्रति कैसा होना चाहिए, वही बात आपको अपने अंदर डेवलप करने की आवश्यकता है कि यदि आप अच्छे से बात करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी आपसे अच्छे से बात करेगा। अपना कम्युनिकेशन के स्किल को डेवलप करना बहुत जरूरी है। शब्दों का चयन बिल्कुल सही होना चाहिए। किसी को भी हर्ट हो, किसी को बुरा लगे, ऐसे शब्दों का चयन कतई नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद अपनी आवाज को हमेशा सॉफ्ट रखें और ना ही धीरे बोले ना ही तेज। कुछ भी बोलने से पहले सोचे कि आपकी बोली हुई बात सामने वाले व्यक्ति को बुरी ना लगे। जब भी बात करें तो सामने वाले इंसान की तरफ देखकर ही बात करें। ठीक है, इसके बाद आता है बोलने से पहले सुनने की क्षमता को बढ़ाएं। कई लोगों में एक ही आदत होती है सिर्फ बोलने की, वो सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, सुनना नहीं चाहते लोग। आज के समय में हर व्यक्ति इतना फास्ट है कि वो सिर्फ अपनी बात बताना चाहता है, दूसरे की बात सुनना नहीं चाहता, है ना। चाहे अच्छी बात हो चाहे खराब बात हो, व्यक्ति अपनी बातों को फटाफट फटाफट दूसरे व्यक्ति के ऊपर ढोलना चाहता है और दूसरे की भावनाओं को सुनना और दूसरे की बातों को सुनना नहीं चाहता, है ना। आप जितने ध्यान से सामने वाले की बात को सुनेंगे, आपकी बात को भी सामने वाला उतना ही सुनेगा। इंडिया में हिंदी के साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज का भी जानना जरूरी है, इसलिए कोशिश करें कि आप इंग्लिश बोलना भी सीखें, जिसके लिए आप मैगजीन्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें और अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। किसी भी बात को कम शब्दों में समझाने की कोशिश करें। लंबा चौड़ा निबंध यदि आपने किसी को सुना दिया तो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, व्यक्ति आपकी बात को ध्यान से नहीं सुन पाएगा। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग जिस व्यापार में हैं, जिस बिजनेस में हैं, जिस मिशन को लेकर हम चल रहे हैं, ये सारी बातें यदि आप उसमें अप्लाई करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप जरूर इस मिशन को कामयाब करने में बहुत जल्दी सफलता हासिल करेंगे और समय कम लगेगा। इन सारी बातों को यदि आप फॉलो करते हैं
तो कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी आ सकती है। ठीक है। अब बात आती है बॉडी लैंग्वेज की। बहुत सारे लोगों का जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जो बॉडी पोस्चर होता है, बहुत ही गलत होता है, जिसका काफी विपरीत प्रभाव पड़ता है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर। जब भी हम किसी के घर में जाते हैं तो वो सबसे पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज को ही देखता है ना। हमारा चेहरे का एक्सप्रेशन, आंखों का एक्सप्रेशन, हाथों का हिलाना, खड़े रहना, बैठना, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो सबसे पहले अपने बैठने के तरीके को सुधारें। जब भी आप किसी के सामने बैठे तो ऐसे बैठे कि सामने वाले को देखकर ऐसा ना लगे कि आप अपने घर में बैठे हैं। ठीक है। बैठने के तरीके को प्रोफेशनल रखें। कई लोग बिल्कुल ऐसे पैर पर पैर रखकर और पीछे एकदम ऐसा टिक कर बैठ जाते हैं, सामने वाले दूसरे के घर में जाकर जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं या उसको फॉलो करने के लिए जाते हैं, तो इस तरीके से कभी भी बिहेवियर ना करें कि सामने वाले व्यक्ति को अपना पैर दिखे, अपना पैर का जो पंजा है उस सामने वाले व्यक्ति को दिखे। छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि कई बार बहुत मतलब उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। यदि हम हमारा पंजा किसी को, पैर किसी को दिखाते हैं तो उसका काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए अपने बैठने का जो तरीका है वो हमेशा प्रोफेशनल रखना चाहिए। चलते वक्त भी ध्यान रखें कि आराम से चलें और किसी और को धक्का देते हुए न चले, है ना। नहीं तो हम जल्दीबाजी में किसी और को धक्का दे रहे, पता चल रहा है बेचारे का हाथ फ्रैक्चर है और शर्ट पहना हुआ है ऊपर से, और यदि उसके कंधे पर हमारा धक्का लग गया, है ना, तो दर्द के मारे सबसे पहले तो उसके प्राण निकलेंगे और फिर वो आपके प्राण निकालने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जब भी हंसे तो ऐसे हंसे जिसमें ज्यादा आवाज ना हो। कई लोगों की हंसी इतनी खतरनाक होती है जैसे रावण ने अवतार ले लिया धरती पर। ठीक है। तो मान लीजिए बाजू वाले कमरे में यदि कोई छोटा बच्चा सो रहा है तो बेचारे डर के मारे उठ जाएगा। तो इसके लिए आवाज को हमेशा सॉफ्ट रखें, है ना। जब भी हंसे तो आवाज ज्यादा तेज ना हो, मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप खुलकर ना हंसे। बस आपके हंसने से किसी और को आपत्ति नहीं होना चाहिए, अपनी हंसी से कोई डिस्टर्ब ना हो। अगला बिंदु है, जब भी आप किसी के सामने खड़े हैं तो ऐसे खड़े ना हो जिससे लगे कि आप में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। ठीक है। एटीट्यूड से मतलब क्या होता है, भाई आपने पॉकेट में हाथ डाल के रखा है, वैसे ही मिलते जुलते तरीके से खड़े होने पे ऐसा लगता है जैसे आप में जरूरत से ज्यादा अकल है। आपने दोनों हाथ जेब में डाल लिए, सामने वाला हाथ मिला रहा है और आपने सिर्फ दो उंगलियां उसको हाथ से टच करते हुए आपने नीचे कर लिया। तो हाथ हैंड शेक करने का भी बहुत तरीका अलग होता है। वही आपने किसी से हाथ मिलाया, कई लोगों की आदत होती है हाथ पकड़ के दबा देते हैं बहुत जोर से। ठीक है। अब किसी के मान लीजिए उंगली में कुछ दर्द रहा या हाथ में कुछ वो रहा, तो उसका आप सोचिए कितना प्रभाव पड़ेगा उसके दिमाग के ऊपर, उस व्यक्ति के। तो एकदम ही कैजुअली तरीके से आप किसी से भी हाथ मिलाइए। बहुत ज्यादा आपको हाथ शेक हैंड करते समय बहुत ज्यादा प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है, और सामने वाले व्यक्ति को यह भी फील ना हो कि यार ये तो बस फॉर्मेलिटी निभाने के लिए इसने मुझसे हाथ मिलाया। एक परफेक्ट पोस्चर बनाइए हाथ का, उसके हिसाब से आप हैंडशेक कीजिए, है ना। किसी से बात करते वक्त या कुछ समझते वक्त बहुत ज्यादा हाथों से बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश ना करें। इससे ये होता है कि आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप अपने आप को, आप अपनी सफाई दे रहे हैं वहां पर। यदि आप जातों को ज्यादा ही हाथों का इस प्रकार से यदि आप मूवमेंट करते हैं तो एक इसका एक पॉजिटिविटी कुछ हद तक की सही रहती है, लेकिन इसका एक नेगेटिव असर ये जाता है, सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये अपनी सफाई मुझे दे रहा है। जब भी आप हाथों का एक्सप्रेस करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा सफाई दे रहे हैं। तो हाथों का मूवमेंट भी आपको कंट्रोल रखना है, इसको ज्यादा अत्यधिक मूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे मेन जो टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वो यही है साथियों, ड्रेसिंग सेंस को सुधारे। मैं बार बार मेरे सेशन में यही बात बोलता हूँ, और फिजिकली भी मैं कई लोगों को जो मेरे जूनियर है और जो मेरे सीनियर है मैं बार बार टोकते रहता हूँ, है ना। ड्रेसिंग सेंस का मतलब है कपड़े पहनने के तरीके और पसंद का ध्यान रखना। अब मान लीजिए कि आप किसी ऑफिशियल मीटिंग में जा रहे हैं, उस वक्त अगर आप कोई ऐसा कपड़ा पहन लेते हैं जिसमें पार्टी वेयर का लुक आ रहा हो तो आपने गलत कपड़े पहने हैं। ठीक है। आप किसी अच्छे, आप मान लीजिए कि किसी आप अच्छी पार्टी में किसी आप ऑफिशियल मीटिंग में जा रहे हो और वहां यदि आप पजामा कुर्ता या शेरवानी पहन के चले गए तो कैसा लगेगा। तो इन सारी छोटी छोटी चीजों का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करने के लिए इन कुछ बातों को ध्यान रखें। देखिए ये मैंने बहुत ही मेहनत से ये सारी चीजें आप लोगों के लिए ढूंढ के निकाली हैं, तो आप कृपया इन सारी बातों को आप आपके जीवन में जरूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा।
है ना। किसी भी ऑफिशियल मीटिंग में या प्रोफेशनल जगह साफ सुथरे और सभ्य कपड़े पहन कर जाए। अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी वेयर कपड़े पहने, फॉर्मल कपड़े ना पहने। जब भी बाहर निकले तो घर के बाहर पहनने वाले कपड़ों में ही निकले, नाइट ड्रेस या घर के कपड़ों में ना निकले। कई लोगों की आदत होती है किसी पार्टी में जा रहे तो वहां पर भी लोअर टी शर्ट या टी शर्ट वगैरह पहन कर आ गए, तो ये तरीका गलत है। आप किसी ऑफिशियल या प्रोफेशनल मीटिंग में अगर जा रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको ड्रेस का चयन करना बहुत जरूरी है। ठीक है। कपड़े हमेशा प्रेस हुए करे हुए हो और उनमें दाग धब्बे ना हो। ठीक। कपड़े हमेशा प्रेस किए हुए ही पहनना चाहिए, दाग धब्बे उसमें ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और महिलाओं पर भी डिपेंडेंसी जरूरी नहीं कि आप महिलाओं से ही कपड़े धुलवाएं, आप स्वयं भी आपके हाथ से धो सकते हैं कपड़े। ठीक है। कई लोगों की आदत होती है बिल्कुल शहनशाह जैसे कि कोई काम नहीं करना, सारे काम जो है घर की महिलाएं करेगी, तो इस तरीके की सोच को भी हमको बदलने की आवश्यकता है। तो आप स्वयं भी अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं, अपने स्वयं के जूते मुझे धोना, आपके स्वयं के कपड़े धोना। तो इन सारी छोटी छोटी बातों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो घर में भी एक आपका एक माहौल बहुत अच्छा बना रहेगा। इसमें कोई किसी को भी कोई परेशानी नहीं, इन बातों से नहीं होना चाहिए। लुक्स पर भी ध्यान दें। लुक्स का मतलब है कि आप कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं। हम बता दें कि लुक्स में आपके रंग से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। रंग से लुक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कि अभी लास्ट ईयर जब मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था तो एक ब्लैक लेडी को मिला था, कंट्री का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो काफी, उसका रंग काफी डार्क था, लेकिन वो मिस वर्ल्ड बनी थी पिछले 2025 में। तो इससे रंग का कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। जब भी आप बाहर जाएं तो अपने बालों को अच्छे से संवार कर जाएं। बिखरे हुए बालों से आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं बनता। आपके नाखूनों को साफ सुथरा रखें। उचित आकार के और साफ सुथरे नाखून से भी आपका लुक इम्प्रूव होता है। ठीक है। कई लोगों को आदत रहती है बड़े बड़े नाखून रखने की, उसमें मैल वगैरह जमा हो जाता है। तो ये चीजें, और यदि हम जब किसी से हाथ वगैरह मिलाते हैं या ऐसा कुछ कार्य करते हैं तो वो नाखूनों के लगने की संभावना भी रहती है। तो इसलिए नाखूनों का आकार हमेशा शेप में रहना चाहिए। ठीक है। और एक सबसे विशेष बात जो होती है वो बहुत ज्यादा मेकअप ना करें, परिस्थिति के अनुसार मेकअप करें। जैसे ऑफिस में आपका मेकअप लाइट होना चाहिए, और कहीं बाहर जाते वक्त भी अपना मेकअप ऐसा ना करें कि आपका चेहरा अजीब दिखने लगे। अपने फुटवियर को भी ऐसा रखें जो आपके ड्रेस से मैच करे। जैसे फॉर्मल कपड़ों पे फॉर्मल शू या सैंडल्स ही अच्छे लगते हैं। मैं कई बार बोलता हूँ मेरे सभी साथियों को कि यदि आप फॉर्मल पहनते हैं, फॉर्मल ड्रेस, तो फॉर्मल शू या सैंडल ही उसके ऊपर पहने। ज्यादा चमकीले या रंग बिरंगे फुटवेयर अच्छे नहीं लगते। ठीक है। अपने आप को ग्रूम करके रखें। किसी भी पेशेवर क्षेत्र में आप देखेंगे कि लोगों के बाल सही से सेट होते हैं, बॉडी मेंटेन होती है, कपड़े अच्छे से पहने हुए होते हैं, और ये चीजें किसी को भी पहले नजर में प्रभावित करती हैं। आप लोग एग्री करेंगे मेरी बात से। जो व्यक्ति दिखता है वही बिकता है ना। हम जो प्रोडक्ट लेके जाते हैं, क्या आपको क्या लगता है कि व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदता है? सबसे पहले इंसान बिकता है, व्यक्ति। सबसे पहले व्यक्ति, जो इंसान है, जो व्यक्ति है, जो आया हुआ है, वो बिकता है। वो आपका हुलिया, आपका रहन सहन, आपके जूते मुझे कपड़े देखकर ही पहचान जाएगा कि इस समय 3,40,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदूं या नहीं खरीदूं। तो इसके लिए आपका ड्रेस आप सेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जिस व्यापार में है साथियों, वो कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं है ना। वो एक इंटरनेशनल लेवल का व्यापार है, इंटरनेशनल बिजनेस है। और इस प्रकार के बिजनेस को हम यदि कर रहे हैं तो चूंकि हमारा प्रोडक्ट भी कोई छोटा नहीं है, ना हम किसी को पाउडर के डब्बे बेच रहे हैं, ना हम किसी को कोई गोली दवाई बेच रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट काफी, मतलब पूरे व्यक्ति के जन्म से लेके तो मरणासन्न होने तक के काम में आने वाला प्रोडक्ट है। तो ऐसे प्रोडक्ट को यदि हम प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि इतना कीमती है, तो अपने आप को भी कीमती बनाना बहुत जरूरी है। यदि आप कीमती नहीं लगेंगे तो आपका कीमती प्रोडक्ट आपसे नहीं बिकेगा। सामने वाले व्यक्ति, क्योंकि सबसे पहले इंसान को खरीदता है, व्यक्ति बिकता है, और प्रोडक्ट बाद में, उसके बाद में सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है। उसके बाद बात आती है लोगों के प्रति अपने व्यवहार को अच्छा रखने की, है ना। आपका व्यवहार आपके व्यक्तित्व के लिए काफी महत्वपूर्ण है साथी। आपका व्यवहार आपके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व से जुड़ी इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो आप सबसे सम्मान पूर्वक बात करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो। आपका व्यवहार सबके प्रति एक जैसा होना चाहिए।
जब भी आप किसी से मिलें तो उसे नमस्कार करें और स्माइल करके बात करना ना भूलें। यानी किसी से मिलने पर उसे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वगैरह जरूर करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एक बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, जिससे लोग आपसे जुड़ेंगे। किसी से भी अशिष्टता पूर्वक बात न करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला कुछ गलत कह रहा है तो उसे आराम से समझाएं, ना कि उस पर चिल्लाएं। इसके अलावा अगर आपने किसी को टाइम दिया हुआ है या मीटिंग के लिए कोई समय निर्धारित किया है तो उसी समय पर पहुंचे। किसी को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं होती साथी। हर बात पे बहस नहीं करें, सुने, समझे और फिर लगे कि कोई बात गलत है तो ही बोले। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत मायने रखती है हमारे व्यापार में और हमारे जीवन में भी बहुत मायने रखती है। इसके बाद बारी आती है आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास को बढ़ाएं। ऊपर की गई जो मैंने अभी जो बातें आपको सारी बताई, उस पर उनको यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो वैसे भी आपका आत्मविश्वास 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना तक बढ़ जाएगा। मगर तब भी आपको लगे कि आपका कॉन्फिडेंस कम है तो फिर आप इन बातों को ध्यान में रखें। सबसे पहली बात, अपनी ताकत और कमजोरियों को ध्यान में रखिए। अपनी ताकत और कमजोरियों को आप पहचाने। आपको जब भी अपनी ताकत का पता होगा तो आप उसका इस्तेमाल करके अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं। तो ताकत और कमजोरी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। ये ताकत और कमजोरियों किसी और के नहीं होना चाहिए। ये ताकत और कमजोरियां सिर्फ और सिर्फ अपनी होना चाहिए। ये अपने को पता होना चाहिए कि अपने अंदर क्या ताकत है और अपने अंदर क्या कमजोरियां हैं। तभी हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है। हमेशा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराता चेहरा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, क्योंकि इससे लोग आपसे बात करना चाहेंगे और आपका आचरण उन्हें पसंद आएगा। पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति आपके पास में आया और आप बिल्कुल गंभीर, उदास, किसी बहुत बड़े गम में डूबे हुए हैं, तो व्यक्ति कंधे काट लेगा आपके पास, वो रुकेगा ही नहीं, ठहरेगा ही नहीं आपके पास। और वही उदास गम भरा चेहरा यदि आप लेकर किसी के घर प्रेजेंटेशन देने के लिए चले गए या किसी के फॉलोअप में चले गए, तो वो सबसे पहले आपका चेहरा पढ़ लेगा कि यार भाई, तू मेरे को करोड़ों रुपए का व्यापार बता रहा है, तू मेरे जीवन में खुशहाली लाने की बात कर रहा है, और खुद तो बस तेरे आंसू ही टपकना बाकी बाकी रह गए, बाकी चेहरा तो पूरा उदास है। तो इन सारी बातों को भी आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। घर से जब भी बाहर निकले तो अपने ले आए सारे गम, गिलास। दुख, दर्द, जब भी हम किसी उसके लिए जाते हैं तो ये हमको साइड में रख देना चाहिए। ठीक है। इसके लिए आप एक अलग का समय निकाल लीजिए, आधा घंटा, 1 घंटा, और बढ़िया ताकत से रो लीजिए जितना आपका मन करे उतना, और जितनी उदासी है उसको सारी दूर कर लीजिए। परंतु लोगों से ऐसे मिले कि दुनिया में आपसे ज्यादा कुछ इंसान कोई है ही नहीं। ठीक है। अगली बारी आती है अपने काम को ध्यान से करने की। ठीक है। आप जो भी काम करते हैं, पढ़ाई, नौकरी, कोई व्यापार करता है, कोई किसी के पास में कोई जॉब करता है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, तो आपको अपने कोर्स या अपने जॉब की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपका कर्तव्य क्या है, आपका काम क्या है, ताकि कोई आपसे आपके काम को लेकर सवाल करे तो आप उसे जवाब दे सके। तो व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसी के बारे में हमको पता नहीं होता है, उसकी जानकारी या गहराई हमको पता नहीं होती। तो ऐसे समय में यदि हम उसका उत्तर नहीं दे पाए, इसको हम आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी को डेमो देने के लिए जा रहे हैं, तो डेमो में आप जिन जिन शब्दों का, जिन जिन टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। यदि आप किसी को प्रॉपर्टीज बता रहे हैं पानी की, तो उन प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने आपसे उस प्रॉपर्टी के बारे में सवाल कर लिया और आप उसका जवाब नहीं दे पाए, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके लिए जो भी काम करें पूरी शिद्दत से करें, पूरी ईमानदारी से करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने कार्य के बारे में जानकारी हासिल करें, ताकि आपसे यदि कोई प्रश्न पूछे तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकें। अगली बारी आती है काम को करने की। तो हमेशा आसान काम पहले करें और मुश्किल काम बाद में करें। आसान, मैं इसके लिए सब बोल रहा हूँ क्योंकि आसान काम करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप मुश्किल काम को भी आसानी से खत्म कर लोगे, है ना। क्योंकि यदि आपने पहले ही मुश्किल काम हाथ में ले लिया, ठीक है, अगर कोई बने है और आपने अगर उसको बोल दिया कि अब तू फॉलोअप ले ले, ठीक है, तो वो तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है। बड़ा, वो बेचारा पहली पहली बार आपके साथ में आया और आपने उसके हाथ में डायरी पेन दे दिया और बैग दे दिया और बोल दिया कि अब तुम फॉलोअप करो, तो क्या वो कर पाएगा बेचारा? नहीं कर पाएगा। यही यदि इसके बदले में यदि आपने उस व्यक्ति को बोला कि यार मैं डेमो दे रहा हूँ, प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ,
तुम ये, मैं जब जब पानी तुमको बोलूंगा तो तुम ये पानी में लिक्विड डालना, तुम हल्दी डालना, तुम तेल डालना और उसके ऊपर पानी डालना। तो ये छोटे छोटे आसान काम यदि उस व्यक्ति से आप करवाते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उसको भी मजा आएगा काम करने के। हाँ यार, आज मैंने देखो पानी डाला तो ऑयल ब्रेक हो गया, हल्दी लाल हो गई। तो इस तरीके से हम किसी को आसान काम करने के लिए प्रेरित करेंगे तो वो व्यक्ति कठिन काम भी एक दिन धीरे धीरे जरूर कर लेगा। धीरे धीरे वो डेमो करने लग जाएगा, फॉलो करने लग जाएगा, क्लोजिंग करने लग जाएगा, और मीटिंग, वेबिनार, सेमिनार, ये सारी चीजें वो करना शुरू कर देगा। और कभी भी इंसान ने जीवन में डर के नहीं जीना चाहिए। गलतियां तो सबसे होती हैं, हर इंसान से गलती होती है। शायद ही इस धरती पर ऐसा कोई होगा जिससे गलती ना हुई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर के और हार कर बैठ जाएं। अपनी गलतियों से सीख लें और आगे बढ़े, है ना। गलतियां इसलिए नहीं होती कि हम थक हार कर बैठ जाएं और उस काम को करना ही छोड़ते। गलतियां इसलिए होती हैं कि हम उस गलतियों से सीख लें और आगे बढ़े, ताकि दोबारा जीवन में वो गलती ना हो। ठीक है। हर काम किसी के लिए नया ही होता है, मगर उस काम को करते करते आप उसे आसानी से सीख जाते हैं। कोई भी जन्म से किसी भी कार्य को सीख कर नहीं आता है, इस धरती पर आने के बाद में ही धीरे धीरे सब सीखते हैं। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट पहली बार में ही, कोई देखकर कोई व्यक्ति डेमो करना नहीं सीखता, पहली बार में कोई व्यक्ति फॉलो करना नहीं सीखता, परंतु उस कार्य को करते 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 वो आसान हो जाता है और व्यक्ति उस कार्य को करना सीख लेता है। तो कभी भी डरे नहीं और छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करते चलिए, चाहे वो हमारी हो या किसी और की हो। गलतियों को माफ करना भी एक अपने आप में एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी होती है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है उसकी पर्सनालिटी अपने आप बहुत अच्छी दिखती है। ठीक है। और रही बात कॉन्फिडेंस की, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपको नए नए स्किल सीखना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा स्किल आप में होगी उतनी ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, है ना। मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए काफी उपयोगी है, मगर ये बात काफी इंपॉर्टेंट है कि आप कितने मन से चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना। अगर आप मन में ठान लें कि आपको भी अपनी एक अलग पहचान बनानी है और बाकियों से अलग बनना है, तो मान लीजिए कि कुछ हद तक आपने अपने व्यक्तित्व का विकास कर लिया है, क्योंकि आप अपने काम को पूरी शिद्दत से करना भी आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। तो ये आज का जो कुछ बातें थी वो मैंने आपके लिए लाई, और चूंकि ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि इसको इतने आसानी से एक दिन में या एक 40 मिनट के सेशन में नहीं कवर किया जा सकता। जो जो मुख्य बातें थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, उसको सभी बातों को लगभग आज मैंने कवर करके आपके सामने रखा है। और यदि किसी व्यक्ति को, किसी भाई को या किसी बहन को अगर मेरी बात से असहमति है या किसी कोई कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अन्यथा यदि इन बातों को फॉलो करते हैं तो मेरा यकीन मानिए, आप सिर्फ व्यापार में ही नहीं, अपने जीवन में भी और अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्त मित्र, जानने पहचान वाले में, सभी में एक अलग सी पर्सनालिटी बन के उभर कर आते हैं। क्योंकि व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी से मतलब सिर्फ बात करने का तरीका या रहन सहन नहीं होता है। पर्सनालिटी में सारी चीजें आती है। गुड पर्सन जो है वो सारी चीजों को अपने आप के अंदर समाहित करके रखता है। बहुत सारी चीजों से मिलकर एक अच्छी पर्सनालिटी बनती है। तो आज का ये मेरा सेशन यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। सभी लोगों ने आज मुझे जो सुना उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय जी, बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा हमारे इंग्लिश जी। वास्तव में ये जो जितनी बातें बताई ये अपने अंदर अमर करने की आवश्यकता है है ना। बिल्कुल तो सर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें सर, आपने बहुत सारी, अपनी आवाज़ कैसी होना चाहिए, शब्दों का चयन कैसे करें, आपने बोलने के साथ साथ में अपना सीखना भी, सुनना भी बहुत ज़रूरी है। कैसे बोलना, कैसे सुनना, कैसे बैठना, कैसे चलना, अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसी होना चाहिए, आपका पहनावा कैसा होना चाहिए, हाथ मिलाने का तरीका कैसा होना चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें आपने जो बताई जो वास्तव में बॉडी लैंग्वेज के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी के कारण हमारे बिजनेस में एक उतार और चढ़ाव जो होना चाहिए, होता है, वो इसी के कारण होता है। तो बहुत बढ़िया इंग्लिश जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मंडल जी, आपने सुना ध्यान से और आपने नोट डाउन करा, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। और मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूँ कि आप बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचे।
और जिसमें सीखने की उमंग रहती है वही व्यक्ति कुछ बड़ा काम कर सकता है जीवन में। और यदि आप लर्निंग पीरियड में अगर रहे सीखने के उसमें, तो आप बहुत जल्दी इस बिजनेस में आप बेहतर रैंक तक पहुंचेंगे। इसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर।